नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महल और इस समय मौजूद है करनाल की सीआईए वन शाखा में, जहां पर करनाल की सीआईए वन शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल ज़रूर हुई है, जिसमें करनाल की सीआईए वन शाखा ने 2 गैंग को गिरफ्तार किया है, जो 2 गैंग के 7 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से कुछ को जेल भेज दिया गया और 2 पुलिस की हिरासत में जिन्हें रिमांड पर लिया गया और एक आरोपी अभी फ़िलहाल फरार है। जो 7 जो गैंग के 2 अलग अलग गैंगों के 7 सदस्य हैं, जो करनाल की सीआईए शाखा ने पकड़े हैं, जो अलग अलग एरियो में, करनाल के अलग अलग एरियो में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। ट्रक ड्राइवर से, बाइक सवार से या राहगीर से सुबह ही शाम और सड़कों पर अकेला पाकर उसे लूटते थे और इनके पास से एक तलवार और काफ़ी डंडे जो बरामद किए गए हैं, जिनसे पूरी वारदात को अंजाम देते थे। कई लूट की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया था। 2 गैंग अलग अलग एरियो में सक्रिय थे। जो यहाँ के जांच अधिकारी, जो यहाँ सीआईए वन के इंचार्ज है दीपेंद्र राणा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला और कहाँ से इन लोगों को पकड़ा और कहाँ पर ये लूट की वारदात को अंजाम देते थे। ये तो हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से करनाल की सीआईए वन शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल ज़रूर हुई है, जिसमें 2 गैंग को जो लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे, रावर रोड पर एक गैंग लूटपाट की वारदात को अंजाम देती थी, वही दूसरी गैंग जो मुनक रोड पर कई वारदातों को अंजाम देते थे, उसमें 7 लोगों को करनाल की सीआईए वन शाखा ने गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ को जेल भेज दिया गया और कुछ को रिमांड पर रखा गया। हालांकि एक व्यक्ति फरार है, जो यहाँ पर सीआईए के वन के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, गैंग में कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों को अरेस्ट किया और कहाँ पे वारदातों को अंजाम देते थे? देखिए, एक मधुबन थाना क्षेत्र में 2 गैंग एक्टिव हो रहे थे। मधुबन थाना क्षेत्र में एक तो रावर गांव के पास और दूसरा गैंग था हमारा मुनक के रोड के ऊपर एक्टिव था। उसमें 3 युवक थे और जो दूसरा रावर में था उसमें 5 युवक एक्टिव थे हमारे। जो 3 युवक थे वो स्टोंडी के रहने वाले हैं, गुलाब, कृष्ण और शिव कुमार वहाँ के रहने वाले हैं। वो तलवार और डंडे की नोक पर किसी राहगीर को आते जाते हुए रात को रोकते थे और उनको तलवार और डंडे का भय दिखाकर उनसे छीना झपटी और लूटपाट करते थे। जो दूसरी वारदात थी वो मेन रोड पे कंस्ट्रक्शन के कारण सारा ट्रैफिक हमारा वाया रावर गांव डाइवर्ट हुआ हुआ है। संकरी सड़क होने के कारण ये अपना रोक लेते थे उसको, ट्रक वगैरह को या कोई राहगीर को रोक लेते थे और वहाँ भी उसको मारपीट कर छीना झपटी का प्रयास कर उनसे छीन लेते थे। सर, देखा गया है कि उस गैंग में जो पकड़े गए हैं, रावर गांव के ही पकड़े गए हैं, क्योंकि उस एरिया से वाकिफ़ हैं। अगर मुनक गैंग की बात की जाए, मुनक रोड पर वो स्टोंडी के इसी वो एरिया से वाकिफ़ है, कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ ही वारदात को अंजाम दे रहे थे। नहीं, लोग अपने तो नहीं थे इसमें, कोई जो रहने वाले थे वो आसपास के थे रहने वाले, पर्टिकुलर कोई इनके आसपास गांव के नहीं थे। 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर रेडियस के रहने वाले थे, जिनका वहां से किसी कारणवश आना जाना होता था, वहां लूट कर उनसे रोक कर फिर लूट करते थे उनसे। तो हमारे साथ जो सीआईए वन के इंचार्ज दीपेंद्र राणा थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से 2 गैंग पकड़ी गई है जो करनाल के आसपास के इलाकों में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। एक मुनक रोड पर जो वारदातों को अंजाम दिया जाता था, उसमें स्टोंडी गांव के 3 लोग शामिल थे, जो आसपास यहाँ पर गोगड़ीपुर फाटक के पास या अपने अन्य जो मुनक रोड पर वारदातों को अंजाम देते थे। वहीं दूसरी बात की जाए तो जो मधुबन इलाके में जो रावर गाँव है, वहाँ पर जो ट्रकों में लूटपाट की जाती थी और उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए, एक तलवार और जो डंडे उनसे फिलहाल बरामद किए गए हैं। कुछ व्यक्तियों जो पकड़े गए हैं आरोपी, इसमें उन्हें जेल भेज दिया गया और कुछ को रिमांड पर रखा गया। हालांकि एक व्यक्ति फिलहाल फरार चला है। कहीं ना कहीं जो सीआईए वन शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है। वहीं आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से आज एक लड़की के साथ भी एक चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसे भी पकड़ा जाएगा। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।